यहाँ पे आईटी सेल के जिला संयोजक अभिषेक पांडे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और देखते हैं उनकी क्या राय है इस विषय पर। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि ये जो पंजाब में हुआ वो चुनावी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से ड्रामा किया गया या उसके बाद से अब विपक्ष की तरफ से ड्रामा किया जा रहा है? देखिए, हमारा और हमारे समर्थकों का जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और देश की करोड़ों जनसंख्या जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, उनका तो मानना ये है कि जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या तमाम राजनीतिक कारणों से करवाई गई थी, ठीक उसी के तर्ज पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या करवाई गई थी। चौथे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे, इनकी भी हत्या की साजिश कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर रच रखी थी। महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्रिज था जहाँ पर मोदी जी का काफिला रुका हुआ था, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी घटना हो सकती थी। और मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तीर से दो निशाना करने वाली थी। वो चाहती थी कि मोदी जी की हत्या पंजाब की धरती पर हो और उसी बहाने हिंदुस्तान के कोने कोने में बसा हुआ पंजाबी सिख समुदाय हिंदुस्तान की जनता आक्रोश में आकर ख़त्म कर देगी। वो इसलिए ख़त्म कर देगी क्योंकि ऊधम सिंह जी ने जलियांवाला बाग कांड के मुख्य हत्यारोपी अंग्रेज फिरंगी को उसके घर में घुसकर मारा था। तो कांग्रेस इस चीज़ को पचा नहीं पाई है, इसलिए वो चाहती थी कि पंजाब में मोदी जी की हत्या हो और पंजाब के पंजाबियों जो पूरे देश में बसे हैं उनकी पूरे देश में निर्मम हत्या कर दी जाए। ठीक इसीलिए वो मोदी जी की हत्या कराना चाहते थे। अगर वहाँ पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है एसपीजी के द्वारा तो शायद पूरे देश में आज बवंडर मचा होता। क्या मोदी जी के फैसले से संतुष्ट हैं आप? मोदी जी ने जो किया वो बहुत ही ठीक किया, लेकिन हमें लगता है अगर कोई फैसला गलत एसपीजी की तरफ से पहली बात तो गलत लिया नहीं जाता। अगर कोई कदम उठाया जाता तो विरोधी इसी के पक्ष में थे कि कोई गलत एक्शन हो, हम उसका रोना पूरे देश में रोएं और रोने के साथ साथ सरकार को और प्रधानमंत्री जी को गलत ठहराने की भरपूर कोशिश की जाती उस फैसले के बाद। लेकिन जो निर्णय मोदी जी ने लिया वापस जाने का, वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने लिया, वो बहुत ही सुंदर निर्णय रहा क्योंकि वहाँ पर कोई भी घटना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ घट सकती थी। तो क्या मांग करते हैं इस घटना के बाद से ऐसी घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हम इस घटना से सीधा राष्ट्रपति शासन लगाने की पंजाब में मांग करते हैं। वहाँ पर जो इस समय सरकार है उसे बर्खास्त करने की मांग करते हैं क्योंकि ये किसी सांसद विधायक की सुरक्षा का सवाल नहीं था, ये देश के प्रधानमंत्री का सवाल था, देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का सवाल था। क्योंकि अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे आपके बीच में आज ना होता तो हमें लगता है हिंदुस्तान आज जल रहा होता, दूध करके जल रहा होता और उसे जलाने में कांग्रेस की अहम भूमिका सामने आ रही होती। केवल पंजाब सरकार बर्खास्त कर देने से ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं? देखिए, सरकार की हिला हवाली से ही इतना बड़ा घटनाक्रम घटा है। अगर बर्खास्त हो जाएगी, जनता फिर वहाँ पर एक नई सरकार को चुनेगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और वहाँ पर जनहितैषी कार्य होंगे, जनता की सुरक्षा होगी। सरकार को बर्खास्त करना प्राथमिकता है, यहाँ पे जांच करा के दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई किया जाना ये प्राथमिकता है? बिल्कुल, सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगवा के वहाँ पर जांच हो। जांच में अगर मुख्यमंत्री का हाथ आता है तो मुख्यमंत्री को सज़ा हो और उसके बाद में अगर अधिकारियों की कोई उसमें दोष आता है तो अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, तो ये हम बात कर रहे थे आईटी सेल के जिला संयोजक अभिषेक पांडे जी से और इनका कहना है कि सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद वहाँ पे जांच कराई जाए और एक ऐसी जांच होनी चाहिए जो पूरे देश में एक मिसाल कायम। जी बिल्कुल, इस घटनाक्रम के बाद एक ऐसी जांच होनी चाहिए जो कोई भी आरोपी निकले तो उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए और ऐसी सज़ा मिलना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना घटित करने के लिए 100 बार सोचे। ये मामला सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से ही इतना हाईफाई नहीं, बल्कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, नेता, जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरीके की घटना होती तो इस टाइप की कार्रवाई करके एक मिसाल कायम कर देनी चाहिए कि दोबारा उस तरीके की घटना ना हो, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोई हिम्मत ना दिखे।